नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम ज्योतिष शास्त्र में सबसे ब्यूटीफुल जुती पर बात करेंगे और वो जुती है शनि और मंगल की। कुंडली के किसी भी भाव में शनि और मंगल की जुती हो तो इंसान अपनी मेहनत के बल पर बड़े बड़े जो उसके जीवन में रुकावटें आएंगी, सभी रुकावटों को पार करके आगे बढ़ता चला जाएगा। एक तो शनि मंगल की युक्ति पर बात होगी, दूसरी शनि से प्रत्येक भाव में मंगल जातक का भाग्य विधाता होता है। जब जातक के जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भाव संकट मोचक का काम करता है। वो भाव जातक को साहस देता है, दिशा और दशा सही देता है ताकि वो अपने जीवन में तरक्की कर सके और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निजात पा सके। तो पहले शनि मंगल इकट्ठे हो, कुंडली के किसी भी भाव में शनि और मंगल की जुती हो तो वो भाव जातक के जीवन में कामयाबी के लिए पूरा सहयोग देगा। उस भाव के जो भी मामले हैं पूरा सहयोग देंगे जातक की हैसियत बढ़ाने के लिए, जातक की बड़ी बीमारियों को छोटी बीमारियों में तब्दील करने के लिए। जातक के जो जन्म भूमि से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग जातक की हेल्प करेंगे, बुरे वक्त में उसके काम आएंगे और जब कोई बड़ी टेंशन आएगी तो ईश्वर खुद किसी ना किसी रूप में वो टेंशन दूर करने आएगा आपकी। किसी भी भाव में शनि मंगल इकट्ठे हो, चाहे कहीं लिखा है जी मंगल शनि का दुश्मन है, शनि सम है, मंगल दुश्मन है। अब मैं रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ। शनि तुजर्बा, मंगल साहस। तुजर्बे और साहस का मेल हो जाए तो सफलता जीवन में ना मिले ये हो नहीं सकता। और जितनी आपकी कुंडली मजबूत है उसके हिसाब से ये आपकी कुंडली को बहुत अधिक स्ट्रेंथ देगा। जितना आप लक्की हैं, जितना भाग्य स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, जितना लगन स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। शनि मंगल की युक्ति आपकी कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो, यानी आपकी कुंडली की जो वैल्यू है उस वैल्यू को कई गुना ये कर देगा। शनि से मंगल दूसरे भाव में हो तो आपका जो जीवन है धन के मामले में, धन एकत्रित करने के मामले में, धन संचित करने के मामले में आप बहुत मेहनत करेंगे। साथ में जो आपकी वाणी है, आपकी वाणी आपको अमीर बनाने में, आपके जो खानदान के लोग हैं उनमें आपकी इज्जत बढ़ाने में, खानदान के लोगों में एक अलग नाम आपका होगा आपकी वाणी के कारण। आपकी वाणी के कारण आपके पड़ोसियों में, आपके मोहल्ले में, पूरे समाज में आपकी मान इज्जत होगी। और वाणी ऐसी कि छोटे से छोटे बंदे से भी ऐसे बात करोगे कि वो बंदा आपका मुरीद हो जाएगा, कि आपको भगवान समझेगा। शनि से मंगल दूसरे भाव में, जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो दो हल है उसके, पहला पैसा और दूसरा आपके गुण। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ये दो बातें सोल्व करेंगी। इसलिए धन संचित करके रखना है आपने बुरे समय के लिए। बुरे समय में धन आपके बहुत काम आएगा। कुटुंब के लोग, खानदान के लोग काम आए ना आए। और एक बात मैं और कहता हूँ कि आपके कुटुंब के लोग, आपके खानदान के लोग आपके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रचने की कोशिश करें
लेकिन उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर वो आपको कहीं फंसाना चाहेंगे तो खुद फंस जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगा। आपके खानदान के लोग हैं, पड़ोसी हैं, चाहे आपकी तरक्की से कितना भी जलते हैं। शनि से मंगल तीसरे भाव में, सीधी सी बात है, आपका परिश्रम, आप जो कंफर्ट जोन का ध्यान नहीं करते, जो काम करना है वो करना है, आपकी जिम्मेदारी, और जिस बात की आप जिम्मेदारी ले लो वो काम पूरा होगा ही होगा, 100% पूरा होगा। आपका जो फर्ज है लोगों के प्रति वो आप पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हो, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में दूसरों की सहायता करते हो, और जिसकी आप सहायता करते हो जब आपका बुरा वक्त आता है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आसपास के लोग आपकी शक्ति हैं, आपका परिश्रम आपकी शक्ति है। जो आपके भाई बहन है वो सिर्फ आपके साथ इसलिए अटैच है जब तक उनको आपसे कोई लाभ दिख रहा है, तो उनकी चिंता आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जो ब्लड रिलेटिव नहीं है, खून के रिश्तेदार नहीं है, वो आपके जीवन में आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। और जो आप यात्राएं करते हैं, यात्रा करते वक्त अगर आसपास किसी को प्रॉब्लम हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, उसको सीट दे दे, उसकी दुआएं आपके बहुत काम आएंगी, उसकी दुआएं आपके गुप्त शत्रु का नाश करेंगी। और जो आपके मकान की सुंदरता है वो इस तरह से हो, चाहे मकान छोटा है या आपका मकान बड़ा है, तो आपका जो मकान है उसमें सभी वस्तुएं एक पोजीशन पर होनी चाहिए, यानी अपने स्थान पर होनी चाहिए, बिखरा ना हो आपका मकान, तो आपकी जिंदगी भी उतनी ही यूनिफॉर्म होगी जितना आपका मकान यूनिफॉर्म होगा। और कितने भी आपकी तबीयत खराब हो, ये नहीं कहना कि अधिक रेस्ट कर ले, अपना काम करते रहना है। ये नहीं मैं कहता कि एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, लेकिन जितनी आपकी शरीर में क्षमता है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका कार्य क्षेत्र होना चाहिए, और कार्य क्षेत्र के बल पर आप अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल करोगे। परिश्रम के बल पर पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की हासिल करोगे। दूसरे लोगों की सहायता करने के कारण आपका उठना बैठना ऐसे लोगों से होगा जिनका समाज में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा रुतबा है। आगे है जी शनि से मंगल चौथे भाव में। शनि से मंगल चौथे भाव में आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। आपकी मनोकामना जब तक पूर्ण नहीं होगी आपको चैन नहीं आएगा, और उस मनोकामना को पूर्ण करने में जो आप एफर्ट्स लगाएंगे उसका फल 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी मन की शांति बनाने में आपके जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। कोई खराब दशा अंतर्दशा चल रही है और आप थोड़ा महसूस कर रहे हो टेंशन में, इतने में आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपकी टेंशन कम हो जाएगी। हार्ट डिजीज का ध्यान रखना है, हृदय की बीमारियों का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और अगर आप मेहनत करते हैं, गांव में रहते हैं, तो साइड बिजनेस कीजिए खाता के साथ, दूध देने वाले डायरी फार्मिंग कीजिए, फिश फार्मिंग कीजिए, और जो आपका ये है पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह के काम कीजिए। जो गांव में रहते हैं खेती के साथ ऐसे सहायक धंधे कीजिए तो आप इसमें से अच्छा इजाफा हासिल करोगे, और इसके कारण आपके पास वाहन, प्रॉपर्टी, किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। ये बात अलग है
कि वाहन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, लेकिन कमी किसी बात की नहीं होगी। सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बहुत हाई है कि मेरे पास जी 50 किले हो जमीन के, 50 एकड़ हो, तो इतना तो नहीं होगा, लेकिन बहुत अधिक आपके पास प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद होगी, यानी कि जितना आपका लेवल है उससे अधिक होगी। शनि से मंगल पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो आप अपनी संतान के कारण जाने जाएंगे। आपकी संतान की जो नेचर है, चाहे आपसे मिले या ना मिले, ये एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी संतान के कारण जाने जाएंगे। संतान के जन्म के बाद एक तो आप मेहनत अधिक करेंगे और संतान के जन्म के बाद आप अपने जीवन में सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। और जो पंचम भाव है वो है तर्क वितर्क करने का, बहसबाजी करने का। जो वकील है, जो टीचर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो नेचुरल हीलर्स हैं, उनकी कुंडली में अगर शनि से मंगल पंचम भाव में हो तो उनका एक अलग ही नाम होगा। बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में ऐसे ऐसे वकील कि जज फैसला लिख रहे होते हैं, उनका पेन फड़ लेते हैं कि जी मेरी बात सुनिए, अभी मेरी जो बहस है पूरी नहीं हुई। इतना उनमें गट्स होते हैं, इतना साहस होते हैं, तर्क वितर्क करने का ढंग इतना यूनिक होता है। उनकी कुंडलियों में शनि से मंगल पंचम भाव में विराजमान होते देखा गया है। लेकिन अगर कभी बेईमानी करनी है आपने किसी के साथ तो पूर्ण रूप से सीक्रेट रहकर करनी है। कई बार कामकाज ऐसा होता है या कई बार हालात ऐसे होते हैं कि बेईमानी करनी पड़ती है, तो बिल्कुल सीक्रेट रहकर करनी है और उत्साह नहीं दिखाना, कोई धौंस नहीं दिखानी, दिखावा नहीं करना कि मैं बेईमानी कर सकता हूं। बिल्कुल सीक्रेट रहकर बेईमानी आपने करनी है और करनी पड़ेगी। शनि से मंगल पंचम भाव में हो, ये आपका एक कह लीजिए कि मजबूरी होगी बेईमानी करनी। शनि से मंगल छठे भाव में हो, देन शनि से मंगल छठे भाव में तो भाई दुश्मन आपको आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, दुश्मन आपको आगे बढ़ाएंगे। जो बंदा आपसे दुश्मनी करेगा तो आपके मन में एक ऐसी भावना पैदा होगी कि मैंने इससे ऊपर जाना है, मैंने अपनी लाइन इसकी लाइन से बड़ी करनी है, मैंने इससे अधिक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। और आप उससे अधिक सफलता प्राप्त कर कर ही चैन लेंगे। और आपके जो दुश्मन है वो आपका भाग्य विधाता होंगे। सेकंड वर्ष चीज है, जितनी अड़चने कठिनाइयां आपके बचपन में आएंगी उतने आप पक्के होंगे, उतने अधिक पावरफुल होंगे, उतने अधिक आप आगे चलकर अमीर होंगे। जितना संघर्ष किया है बचपन में उतना आप में कॉन्फिडेंस होगा। अगर संघर्ष कम किया है तो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण थोड़ा आप टेंशन में रहेंगे, लेकिन बचपन में आपने संघर्ष किया अधिक तो जीवन के हर क्षेत्र में अपने कॉन्फिडेंस के कारण और जो आप में एक वो कहते हैं कि लचीलापन कम है कि जब तक मैंने जो सोचा है वो मेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक ना मैं खुद चैन लेता हूँ ना दूसरों को लेना देता हूँ। चाहे कितना अपयश हो जाए, चाहे मेरे कितने शौक पीछे रह जाएं, ये जो आप में क्वालिटी है, तो जो आपका टारगेट है वो आप अपना टारगेट पूरा कर कर छोड़ते हैं। आगे आ जी शनि से मंगल सप्तम भाव में। शनि से मंगल सप्तम भाव में सबसे बड़ी इसमें ये है कि गृहस्थ जीवन में ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। जब आप अपने गृहस्थ जीवन में ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में आप का घर का माहौल अच्छा नहीं रहता तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर जीवन साथी एक दूसरे की इज्जत करे, ये मेरी बात लिख ले, शनि मंगल आमने सामने है, गृहस्थ जीवन में एक दूसरे की इज्जत करें
तो आपकी तरक्की 100% निश्चित है। कोर्ट केस में आपकी विजय निश्चित है। एक दूसरे की सलाह आपके बहुत काम आएगी अगर शनि मंगल आमने सामने है। पार्टनरशिप में कोई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करे तो ये समझ लेना उसका बुरा समय शुरू हो गया है। जो आपके साथ शत्रुता करेगा तो खुद ही अजीब घटनाएं उसके साथ घटनी शुरू हो जाएंगी और आपके साथ शत्रुता करना तो वो भूल ही जाएगा। सेक्स के मामले में संयम रखना है और सेक्स पावर अगर आप में अच्छी है तो आप में जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव दिशा और दशा दे ताकि आप जीवन में कामयाबी हासिल करें। बिजनेस अवश्य करें। अगर नौकरी करते हैं साइड बिजनेस कीजिए, उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और शादी के बाद अगर आपका गृहस्थ जीवन अच्छा है तो बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, बड़ी से बड़ी रुकावटें आ जाए, ईश्वर खुद आकर आपकी हेल्प करेंगे। और आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल योग शनि से मंगल अष्टम भाव में, क्या बात है। पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म और शनि से मंगल अष्टम भाव में बड़ी से बड़ी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी बीमारी पहले तो बहुत बचाव करेगा और आपको इंडिकेशन देगा कि मौके पर संभल जाएं। अगर आपको लगे कि दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं तो महामृत्युंजय का जाप करते रहें तो वो दुर्घटना नहीं होगी आपके साथ। अचानक धन लाभ बहुत होंगे, बड़े बड़े लाभ होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, किसी की मौत के बाद आपको लाभ होगा। राह चलते लोग आपकी सहायता कर जाएंगे। आपको किसी के साथ जान पहचान नहीं है, वो आपका बड़े से बड़ा काम कर देंगे। आप में से पॉजिटिव वेव्स निकल रही हैं। जो आपके साथ आकर बैठ गया वो अपने आप को सुखी महसूस करेगा, कितना दुखी होकर आया है। बड़े बड़े लीडर्स की कुंडलियों में, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुंडली में ये योग हमने देखे हैं। और बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और कितना ही बंदा दुखी उनके पास आता है, सुखी होकर जाता है। और शनि से मंगल अष्टम भाव में हो, जो आपका आसपास के लोग हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आपकी शक्ति है वो, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो आपका साथ देंगे। एक बहुत ही अच्छा योग है और ये आपकी गति के लिए भी अच्छा है। जीवन में अच्छे काम करेंगे आप, जिसके कारण आपकी गति अच्छी होगी। सीक्रेट रहिए, जितने अधिक सीक्रेट रहेंगे उतनी अधिक कामयाबी हासिल करेंगे। दान करना है वो भी सीक्रेट करना है। अष्टम भाव का जो मालिक है उसका दान करते रहे गुप्त रूप से। शनि से अष्टम भाव का जो भी मालिक है गुप्त रूप से उसका दान करें तो ये भाव एक्टिवेट रहेगा और जब आप प्रॉब्लम में होंगे फिर देखना कैसे चमत्कार होते हैं। शनि से मंगल नवम भाव में, आपका जो भाग्य है वो आपसे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है, क्योंकि भाग्य को आप कहेंगे कि मैं भी तेरे से पूरा मुकाबला करूंगा। अगर तू मेरा काम होने नहीं देता तो जब तक नहीं होगा मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। तो अगर पत्थर की पूजा की जाए ईश्वर समझकर तो पत्थर में से भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। भाग्य तो क्या चीज है। जब शनि से मंगल नवम भाव में हो, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपके काम करने का ढंग आपके भाग्य को मजबूर करेगा कि आपको भाग्यवान बनाए। और कंफर्ट जोन, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं कि जी गर्मी है, एसी में बैठे हैं तो जरूरी काम नहीं करना। जितना आप कंफर्ट जोन से भागोगे ईश्वर उतना ही अधिक कंफर्ट जोन आपको देगा। धर्म के मामले में
प्रैक्टिकल है, आप गरीबों की सहायता करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। वो बंदा धार्मिक नहीं होता जो सुबह मंदिर जाता है और शाम को सभी गलत काम करता है। ऐसा भाई, मैं ये नहीं कहता कि मंदिर जाना, ईश्वर के पास जाना गलत बात है, लेकिन धार्मिक बंदा वो है, मंदिर भी जाइए, हमारा कर्म है, अच्छे कर्म है, लेकिन अच्छे काम भी कीजिए साथ में। गरीबों को दुखी नहीं करना, जरूरतमंदों की हेल्प करनी है, भूखों को रोटी खिलानी है, भूखों से रोटी नहीं छीननी, गरीबों का खून नहीं पीना। तो शनि से मंगल चमत्कार करेगा, और ऐसे चमत्कार करेगा कि भाग्य तो आपसे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है, और जब तक नहीं पूछेगा तब तक आप भी पूरे भाग्य के साथ नेक टू नेक, जैसे कहते हैं फाइट, वैसे फाइट में रहोगे। आ गया शनि से मंगल दसम भाव में। शनि से मंगल दसम भाव में बड़ी शक्तियां देता है जातक को। शक्तियां इस पर से निर्भर करती हैं कि जो आपने सोच लिया, चाहे आप गरीब भी हैं, वैसे तो सरकारी शक्तियां होगी, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, लेकिन अगर आप गरीब भी हैं तो जो आपने सोच लिया वो काम आपका पूरा हो जाएगा। कोई बंदा आपको दुखी कर रहा है, आपने सोच लिया कि इसका बुरा होना चाहिए, दिल से बद्दुआ दे दी, तो दिल से जो दी हुई बद्दुआ है वो आपकी पूरी होगी। शनि से मंगल दसम भाव में, जातक के पास पावर्स है, कलम में बाला, अगर नवमेश और लग्नेश थोड़ा सा भी स्ट्रोंग हो तो जातक का जो वचन है, यानी कि हुकूमत चलती है, जो काम कह दिया वो काम समझ लो पूरा आपका हो गया। एक बहुत ही ब्यूटीफुल योग शनि से मंगल दसम भाव में। शनि से मंगल दसम भाव में जातक का जहां भी जाता है, जहां होशियारी करनी पड़ती है होशियारी करेगा, चालाकी करनी पड़ती है चालाकी करेगा, शरीफ के साथ शराफत, और जो बंदा गुंडा है उसका गला भी पकड़ लेगा, तो उसके बाद भी वो उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेगा, और इस दुनिया में जातक को जीना आता है। इस कलयुग में लोगों के साथ व्यवहार करना आता है, होशियारी करनी आती है, चालाकी करनी आती है, और गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ अच्छा व्यवहार करना आता है। और आपका शनि से मंगल 11वें भाव में हो तो बहुत कुछ होगा आपके पास, मित्र बहुत होंगे, लेकिन मित्र के रूप में एक दो ब्लैक शीप होंगी जो आपका नुकसान करेंगी। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। मित्र के रूप में गुप्त शत्रु छुपे होंगे, मित्र ही आपका साथ देंगे, सोशल सर्कल आपका साथ देगा, आसपास के लोग आपका बहुत साथ देंगे, लेकिन मित्रों में कुछ गुप्त शत्रु छिपे होंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और जो आपके बहुत करीबी हैं, जिनको आपका राज मालूम है, वही आपके गुप्त शत्रु होंगे। इसलिए जो आपके बहुत करीबी हैं उनको अपना राज आपने कभी नहीं बताना। शनि से मंगल 11वें भाव में है। एक बात का ख्याल रखना है, जब आप अपने बच्चे के लिए या बच्ची के लिए कोई रिश्ता देखने जाए तो बहू में या दामाद में गुण देखने हैं, पैसा नहीं देखना, बंगला नहीं देखना, नहीं तो आप घाटे में रहेंगे। गुण देखने हैं, अगर गुण अच्छे हैं तो कर लीजिए, और बहू को बेटी के समान समझिए। बहुत से कमेंट आते हैं कि बहू बेटी कभी बन नहीं सकती, मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि बहू बेटी कभी बन नहीं सकती, लेकिन सास तो माँ बन सकती है ना, ससुर तो बाप बन सकता है। हमारा बच्चा हमारे कहने में नहीं है, हमारा खून है, हम उसके लिए भी तो करते हैं ना। तो बहू मान लो कुछ नहीं करती, मेरी बहनें हैं,
या भाई हैं जिनका शनि से मंगल 11वें भाव में है, मान लीजिए आपकी बहू कुछ नहीं आपका करती, तो जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं आप उम्मीद ही ना रखिए। क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि जी बुढ़ापे में मेरी बहू सहायता करेगी, सबसे इलॉजिकल क्वेश्चन है ये, और मुझे बहुत गुस्सा आता है ये क्वेश्चन सुनकर कि जी बुढ़ापे में मेरे बच्चे सहायता करेंगे। भाई आपके बच्चे बहू ये तो सेकेंडरी है, ये पूछिए कि बुढ़ापे में ईश्वर हमारी सहायता करेगा। अगर ईश्वर आपकी सहायता करेगा तो किसी को भी भेजे बुरे वक्त में आपको वो कंफर्ट ही देगा, सुख ही देगा। अगर ये सोचते रहे कि बेटा हेल्प करेगा, बहू हेल्प करेगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। शनि से मंगल 12वें भाव में, शनि से मंगल 12वें भाव में विराजमान हो तो ये जो जन्म मिला है आपको, ये जन्म मिला है, पहले जो आपके फर्ज है उनको पूरा कीजिए। सभी आपने जायज नाजायज काम कर लिए, सभी दुनिया देख ली। जब 50-55 ईयर्स की एज हो जाए, धीरे धीरे दुनिया से दूर होना शुरू हो जाए, अच्छे कामों की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दें, और बीमारों की सेवा गुप्त रूप से, हॉस्पिटल में जाकर दवाइयों का दान, शमशान घाट में लोगों की सेवा, सभी गुप्त रूप से शुरू कर दें। आप में साहस है, ईश्वर का नाम लें, अच्छे काम करें, अच्छे कामों पर खर्च करें। ये नहीं कि बेटा सेट कर दिया पोते को भी सेट करना है। हमारी जो माताएं हैं, मैंने जी अपनी पोती के लिए इतने गहने बनवाने हैं, तो मैं कहता हूं माता अपना अंतिम समय आने वाला है, उसको सुधारिए। ये जो पोता पोती के बीच में मोह रखा हुआ है, ये मोह आपके जन्मों जन्मों से आप फंसे हुए हैं। ईश्वर ने मौका दिया, मनुष्य शरीर दिया, तो इतने दुख सहकर भी आपके मन से मोह नहीं जा रहा। तो शनि से मंगल 12वें भाव में हो, शनि से बिल्कुल पीछे मंगल हो, आपको मौका देगा मोक्ष की प्राप्ति का, आपको मौका देगा जीवन मरण के चक्कर से निकलने का। लेकिन जो आपके पास एनर्जी है, जो पावर है, वो आपको चेंज करनी होगी टुवर्ड्स गुड वर्क, मरीजों की हेल्प के लिए, जरूरतमंदों की हेल्प के लिए। तो आपका ये जन्म सफल हो जाएगा। आपके परिवार के लोग, आसपास के लोग आपका विरोध करेंगे कि हमारे पैसे आप गरीबों में बांट रहे हैं जी। तो जो आपका बेटा बेटी है, ये सिर्फ संबंध पूरे हो रहे हैं, कर्जे पूरे हो रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि इनका विरोध भी ना सहन करना पड़े। क्योंकि ओल्ड एज में हमें एक वहम होता है कि जी अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा बेटा बेटी बहू हमारा साथ देंगे। ऐसा है कुछ नहीं, एक वहम होता है, वो भी बरकरार रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। लेकिन गुप्त रूप से आपने अच्छे काम, ऐसे काम कि किसी की जान बच सके, जब मरने के बाद कईयों के पास अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं होते, तो उनकी आपने हेल्प करनी है। तो ये जो आपको अच्छा अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा आपने लाभ लेना है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था, एस्ट्रोलॉजी का सबसे अच्छा योग, सबसे अच्छी युक्ति, शनि मंगल की युक्ति। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर वीडियो देखा, और जो मैंने बातें बताई हैं उनको प्रैक्टिकल रूप में लेकर आए, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ है। तो भाई आपने इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा,
मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। और ये जो वीडियो एक्सक्लूसिवली शिव कृपा वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोकेमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, शिव कृपा वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोकेमिस्ट्री पर। तो आपने इतना कीमती समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।